मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों के बीच अशोकनगर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। साथ ही शहरवासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अशोकनगर में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया है कि टंकियों और बोतलों में डीजल पेट्रोल न दिया जाए। यदि इसके बाद भी पेट्रोल पंप बोतल या टंकी में डीजल पेट्रोल देते हैं तो देने वाले और लेने वाले दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। त्वरित एक्शन से इंदौर में भी मुश्किल से 4 से 5 घंटे वेटिंग पीरियड हुआ, वो भी एक दिन। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक जगह अगर कहीं लाइन लगती है तो पूरे सब जगह घूमता है, फ़ोटो सर्कुलेट होता है। वो फ़ोटो कहाँ का है, अपने प्रदेश का है या किसी अन्य का है, ये भी बहुत बार वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से अफवाह क्रिएट होते हैं, और ख़ासकर जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं हो, राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा उसके प्रभाव पड़ रहे हों, तो अफवाह और तेज़ी से फैलते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल की जो सामान्य रूप से आपूर्ति होती रही है, वो आपूर्ति अभी तक हो रही है, तो पैनिक होने का कोई बात नहीं है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अब हर घरों में लोग अगर स्टोर करने लगेंगे, कैन में पेट्रोल डीजल लेना इलीगल है। वो एक पोटेंशियल, वैसे भी आप इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का स्टोर नहीं कर सकते हैं घरों में, वो विधिक रूप से सही नहीं है। तो गाड़ियों में आप ले सकते हैं पेट्रोल डीजल, तो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल लेना चाहिए, तो मिल भी रहा है। अब कैन लेके आप 10-10 गैलन का और 50-50 लीटर का गैलन लेके आप सब अपने घरों में लोग टंकियां खरीद के पानी की टंकियों में अगर पेट्रोल डीजल अगर स्टोर करने लगेंगे तो करेंगे क्या उसको? क्योंकि आप उस पेट्रोल डीजल को बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल को ऑथराइज्ड एजेंसी के अलावा बेचना भी अपराध है। तो उस पेट्रोल डीजल को स्टोर करके आप करेंगे क्या? तो कैन लेके मैंने सभी पेट्रोल एजेंसियों से आग्रह किया है, मैं फिर से चर्चा करूंगा, उनके साथ लगातार संपर्क में है, एसडीएम और जेएसओ भी है, जिले स्तर पर लोग बैठक करेंगे कि लूज पेट्रोल डीजल का बिक्री नहीं होता है बाय ट्रेडिशन, बाय लॉ, तो उसको नहीं किया जाए। क्या होगा कि 4 आदमी आएंगे, दिक्कत क्या है ना कि देखिए केस टू केस बेसिस पे एग्जम्पशन सबको मिलता है। किसी के घर में एकदम से कोई नहीं है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, बीमार है, तो एक्सेप्शन होगा ना। लेकिन 4 आदमी लेके आएगा कैन में, फिर वो वीरता का बखान करेगा जाके कि हमने तो लेके रख लिया भाई, अगले 2 महीने के लिए तुम अपना देख लो। तो ये कहानियाँ चलती रहती हैं। फिर 4-10 लोग फिर आएंगे, फिर 20 लोग आएंगे, और फिर वो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे वो बैठेंगे, और फिर उसी का फोटो वायरल होगा, फिर दूसरे जगह भी होगा कि वहाँ तो लाइन लग गई, तुम यहाँ भी लाइन में लगे। तो ये कहानियाँ गाड़ियों पे कोई संकट नहीं। और अभी मैं सुबह ईसागढ़ साइड से आया, अभी यहीं पे बेटा बच्चे बड़ा विचित्र स्थिति है कि 2 पेट्रोल पंप के बीच की दूरी 200 मीटर है या 300 मीटर होगा। एक पेट्रोल पंप पे कैन लेके लोग आ रहे हैं, एक पे कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? रेट बढ़ा है तो पेट्रोल पंप क्या रेट बढ़े हुए हैं? रेट तो तय होते हैं कंपनी के द्वारा, वो आर्टिफिशियल कोई रेट नहीं बढ़ा सकता है। अगर बढ़ाता है तो अगेन वो गलती कर रहे हैं, हम उनका पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। सर ऐसे भी है, मतलब पेट्रोल है फिर भी नहीं दे रहे सर। हो ही नहीं सकता है, आप बताओ। जब इसकी पड़ताल की गई तो पेट्रोल पंप पर भीड़ नजर आई, और इसी भीड़ में एक सज्जन बोतल में पेट्रोल चुपके से डिक्की में रख कर जाते नजर आए। जब पेट्रोल पंप कर्मचारी से पूछा तो उसका क्या कहना है, आप सुनिए। बोतल में अलाउड है? नहीं है बोतल। तो ये अभी आपने दिया बोतल में, भैया ने वहीं के वहीं डाल दिया। नहीं बोतल में क्यों दिया आपने पेट्रोल? नहीं दे रहा है बोतल। ये अभी हाल तो लेके गया है, हमारे पास फुटेज है उसका। हाँ। तो कैसे दे दिया फिर आपने? अरे उसने वहीं के वहीं ले लिया बोतल। ऐसे कैसे ले लिया? जब बोतल में अलाउड नहीं है तो आप क्यों दे रहे हो? तो दूसरी ओर एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी कलेक्टर ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर कोई कमी नहीं है, निरंतर सप्लाई किया जा रहा है। अब बात करेंगे एलपीजी की जहाँ तक बात है, तो अगेन उस पर डोमेस्टिक जो सिलेंडर्स हैं उसमें एज सच प्रेशर है, लेकिन शॉर्टेज की स्थिति नहीं। प्रेशर का मतलब क्या है कि किसी दिन आना चाहिए 1500 सिलेंडर, तो किसी दिन 1300 आ गया, ये प्रेशर। तो किसी दिन 1700 भी आ रहे हैं हमारे पास। और मैं जो आंकड़े बताऊं कि हमारे पास जो नॉर्मल जो पीक टाइम है
उस समय पूरे जिले में जो एलपीजी का कंजम्पशन होता है वो लगभग 50,000 से 55,000 सिलेंडर होता है हमेशा, जो अभी तक का जो डेटा है हाईएस्ट। और अभी तक हम लगभग, आज कितना तारीख है, 27 तारीख है, अभी तक हम लगभग 40,000 प्लस इस मार्च में एलपीजी दे चुके हैं। कहाँ शॉर्टेज है? सर जनता परेशान क्यों हो रही है? जनता परेशान क्यों हो रही है? मैं ये बता रहा हूँ कि बुकिंग हम ज्यादा कर रहे हैं आशंका में। बुकिंग तो 25 दिन से हुई नहीं तो बहुत सारे, जैसे देखिए बहुत सारे जो हमारे टोटल, एक बार डेटा ले लीजिएगा कि टोटल हमारे एलपीजी के कनेक्शन, वैलिड कनेक्शन होल्डर कितने हैं डिस्ट्रिक्ट में। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।